रीजनिंग की ये शॉर्ट वीडियो सीरीज से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। हम रीजनिंग में जिस टॉपिक की शुरुआत आज करने जा रहे हैं वो है ब्लड रिलेशन। बहुत सारे बच्चे हैं जो ब्लड रिलेशन का सवाल देखते ही अपना जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं। तो मैं आज ये कोशिश करूंगा कि ब्लड प्रेशर ना बढ़े, बल्कि आपके पास ऐसी गोली हो कि जिसे आप लें और ब्लड प्रेशर का नामो निशान मिट जाए। तो वो गोली मैं आज आपको देना चाहता हूं ये लेक्चर के जरिए। ठीक है, तो आप ये टिकी वगैरह का इस्तेमाल कीजिए सुबह शाम, ये बड़ा काम आएगा आपका। ब्लड रिलेशन है क्या? ब्लड रिलेशन किसी बंदे को पूछिए, देसी में तो कहता है खून के रिश्ते। अब खून के रिश्ते बहुत सारे होते हैं, तो रीजनिंग में कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? पापा के साइड पैटर्नल और मम्मा की ओर मैटरनल। पापा और मम्मा के जो रिश्ते हैं ना, इन रिलेशंस का नाम पड़ता है ब्लड रिलेशन। समझ में आई जी? यानी कि पापा के साइड और मम्मा के साइड जो रिश्ते होते हैं उन्हें ब्लड रिलेशन कहते हैं। ये ब्लड रिलेशन दो तरह के होते हैं, एक का नाम डायरेक्ट है और दूसरे का मेरी जान नाम क्या है? इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट ब्लड रिलेशन वही है जिसका मैंने अभी जिक्र किया है। पापा कहते हैं मेरा नाम होगा, तो पापा और मम्मा के जो रिश्ते हैं इन्हें कहते हैं डायरेक्ट ब्लड रिलेशन। और जिस सीढ़ी पे आप अभी कदम रखे हैं और जिस प्यार की बुनियाद आप खुद अपने हाथों रखे हैं और प्यार में सफल होने के बाद जो आपके रिश्ते बनेंगे या जिनके बन चुके हैं उन्हें इन लॉज कहते हैं। ये इन लॉज जो है ये इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशन में आएगा। मतलब जो है बेगम के और के जो रिश्ते हैं वो भी खून के रिश्ते ही माने जाते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट होता है। और जो शौहर के साइड होते हैं वो भी ब्लड रिलेशन ही कहलाते हैं, मगर इनडायरेक्ट। क्या अजीब हालत है जी! जब रिश्ता नया नया होता है, सबसे नए कप, जो बर्तन कभी इस्तेमाल ही नहीं है वो भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं उस वक्त जब बंदा रिश्ता प्रोग्राम होता है इस चीज का। नहीं, ये रिश्ता पुराना पुराना हो जाता है, फिर कहते हैं कोई भी बर्तन ले आए चलेगा, काम अपना ही है। मेरे हिसाब से ये है कि बाद में भी ज्यादा इज्जत बढ़नी चाहिए ना कि घटनी चाहिए। सही बोल रहा हूं मैं? क्या बात है! इसका ये मतलब है कि अरुण और निखिल जहां रिश्ता करेंगे उनके लिए पैगाम ये है कि आपने हर दिन तरक्की करनी है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ में आया बेटा? आइए जरा समझते हैं। अब आप सवाल किस तरह का आएगा? सवाल नंबर पहला आता है, इसमें आता है पॉइंटिंग वाले सवाल आते हैं। क्या आता है बोलो बेटा? पॉइंटिंग वाले सवाल। असल में इसे कहते हैं कन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चन। एक बंदा दूसरे से बात करता है। दूसरा आता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। और तीसरा जो आता है वो आता है सिंबल या कोड बेस्ड क्वेश्चन। हम कोई ऐसा सवाल छोड़ेंगे ही नहीं जो आप न कर सके। कोड बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड और पॉइंटिंग बेस्ड, ये तीन तरह के ही सवाल पूरे ब्लड रिलेशन में आपको देखने को मिलेंगे। सवाल को कैसे टैकल करना है, क्या क्या जरूरत है, आइए समझते हैं। सबसे पहले मेरी जान, आपको ब्लड रिलेशन की डायग्राम से पहले आपको लफ्जों की जांच होना जरूरी है। ब्लड रिलेशन की जो डायग्राम है वो तो पता होनी चाहिए। ब्लड रिलेशन में जो टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल यूज करते हैं वो है टेक्नोलॉजिया। तो ये जो टर्मिनोलॉजिया है इसका इस्तेमाल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आंट क्या है, मैटरनल आंट क्या है, अंकल क्या है, मैटरनल अंकल क्या है, नेफ्यू क्या है, नीस क्या है, दादा क्या है, नाना क्या है, ये सब की जानकारी अगर आपके पास है तो ही आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी। अब डायग्राम में याद रखिएगा, मेल पर्सन के लिए हम शो करते हैं प्लस साइन और फीमेल के लिए हम शो करते हैं यहां पर कौन सा? ये सिर्फ निशानी है। कोई बंदा ये गलती ना करे कि ये समझें कि ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। मैं ये हमेशा कहता हूं ऐसा सोचने वाला गलती पर है, क्योंकि अगर हम ऐसा सोचेंगे तो सवाल तो हमारी अपनी तरबियत पे आएगा। तो इसलिए ये सिर्फ निशानी है, इसे हकीकत ना समझा जाए। ओके। इसके अलावा अगर आपको
एक ही जनरेशन में लोग रहते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे आप और हम हैं, वी बिलोंग टू द सेम जनरेशन। एज का फर्क होना और चीज है, जनरेशन का फर्क होना और चीज है, पीढ़ी। हमारे पेरेंट्स और आपके पेरेंट्स जब बात करते हैं तो अच्छे लगते हैं, वो अपने मिजाज से बात करते हैं, अपनी कंपनी अलग है, वो पेरेंट्स की जनरेशन अलग है, हमारी जनरेशन अलग है, हमारे बच्चों की जनरेशन अलग है। तो सेम जनरेशन को दिखाते हैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, और जो अबोव या बिलो जनरेशन है उसे हम दिखाते हैं किससे बोलो, ऐसे वर्टिकल लाइन से। ठीक है जी। मान लीजिए ये सन है या डॉटर है, ये बच्चे हैं, तो पापा जी कहां पे आएंगे, सेम जनरेशन में तो नहीं ना आएंगे, ऊपर आएंगे तो पापा यहां पे आएंगे। तो ये एबो जनरेशन को दिखाते हैं आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन से, यहां पापा के बच्चे दिखाने तो ये वर्टिकल लाइन आएगी। हॉरिजॉन्टल लाइन कब आएगी, अब मान लीजिए ये हम हैं, ये हमारी सिस्टर है, तो ये जो सेम लाइन जा रही है तो इसका मतलब है वी बिलोंग टू द सेम जनरेशन। समझ में आया बेटा। अब हस्बैंड और वाइफ है, ये एक ही जनरेशन में होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं एक ही जनरेशन में, लेकिन इनको यहां से भी मोहब्बत, यहां से ये मोहब्बत, तो ये है दोनों के बीच में दो तीर आते हैं, क्योंकि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट इन रिएक्शन, है ना। तो ये ठीक है, तो यहां पर आपने याद रखना है, ये कपल के लिए है जो हकीकत में कपल होते हैं, जो वाकई जोड़े होते हैं, बाकी जोड़ों का दर्द इनको है, वो जोड़े नहीं है। ठीक है, समझ रहे आप। तो ये हकीकत के जोड़े हैं। यहां पर आपको दो एरोज लगाने। मुझे मालूम है निखिल अपनी बात कर रहा है कि सर मेरा भी जोड़ा है अभी, लेकिन वो जोड़ा नहीं है बेटा, वो बनेगा। ठीक है जी। हाँ, आइए जरा सवाल करते हैं और देखते हैं सवाल को कैसे टैकल करते हैं। मैंने बिल्कुल आपको छोटा सा ब्रीफ बताया है, शॉर्ट वीडियो सीरीज में आप डायरेक्टली सवालों पे आएंगे। सवाल हमारे सामने ये हाजिर है, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ ए बॉडी, सुरेश सेड। देखो बेटा, मैं आपको सेकंड से बताता हूं कैसे ब्लड रिलेशन करते। फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए ए बॉय सुरेश सेड, सुरेश बंदा है, तो सुरेश जो है वो स्पीकर है। क्या है बेटा बोलो, स्पीकर है, मतलब बात करने वाले के बंदे का नाम क्या है, सुरेश। सुरेश कहता है जो फोटोग्राफ में है, ही इज द सन ऑफ द ओनली पर्सन ऑफ माई मदर। अब ये क्या है बोलो, ये स्पीकर है। स्पीकर का ढूंढना होता है आपने प्रोनाउन, क्या ढूंढना है बोलो, बात कौन कर रहा है यहां पे, सुरेश। सुरेश के बदले में यहां क्या आया, माई, मतलब सुरेश कह रहा है मेरी मां, क्या। अब बनाओ, ये सुरेश है, ये सुरेश मदर है ना, बोलो जी। मैं यहां पे लिखूंगा माई मदर के बदले में क्या लिखूंगा बोलो, सुरेश मदर। मैं शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, डायग्राम के बिना मसाल हो जाएगा। माई के बदले में क्या आएगा बोलो, सुरेश। अब पढ़ना जरा, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन। अब मुझे बताओ, यहां से पढ़ो आप, द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ सुरेश मदर। सुरेश की मां का इकलौता बेटा, वो कौन आएगा, सुरेश ही आएगा। बोलो ना, सुरेश की मां का एक ही बेटा है, वो कौन आएगा। तो यहां पर इस पूरी लाइन के बदले में लूंगा सुरेश हिमसेल्फ। बोलो जी बेटा। अब आगे चलो, ही इज द सन ऑफ सुरेश, ही इज द, तो वो क्या लगता है, सुरेश का बेटा। तो वो सुरेश का बेटा है, तो सुरेश उसका क्या है, पापा है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। आप समझ गए, हाँ, करेगी। आवाज कैसी है आपकी, नाक से बोलता है। सुनो, सुन रहे हैं आप, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। पर आपने नाम किया ना, प्यार में नाम किया। हाँ जान, मैं शादी करूंगा आपसे, जॉब है ही नहीं, शादी करेगा। सुनो, पॉइंटिंग टू ए बॉय, सुरेश सेड, सुरेश ने कहा है फोटोग्राफ में बंदे की ओर, कहा ही, फोटोग्राफ वाले बंदे को, कहा ही इज द सन, वो बेटा है, ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, मेरी मां का जो इकलौता बेटा है वो मैं हूं, और मेरा वो बेटा है। तो मतलब वो क्या लगता है, मेरा बच्चा, और मैं क्या लगता हूं उसका पापा। बोलो पापा जी, बोलो जी, बोलो जी, पापा जी बोलो। तो मैं जी, नोट कीजिए इस सवाल को,
सिर्फ आप 1 सेकंड में कर सकते हो। कैसे? देखो मैंने बोला यहां पर आप ले लो बेटा, ये सुरेश है ना, सुरेश माय है, तो मैं यहां लूंगा सुरेश। बोलो जरा, सुरेश की मां का इकलौता बेटा, द ओनली सन ऑफ सुरेश मदर, वो कौन होगा? सुरेश। तो इस पूरी लाइन के बदले में यहां तक मैं लूंगा सुरेश। पढ़ो आगे, ही इज द सन ऑफ सुरेश, ही इज द सन ऑफ। तो सुरेश का बच्चा क्या लगता है? सुरेश का बेटा। सुरेश क्या लगता है? बाप। तो बाप आएगा ना, बात खत्म। बढ़ते हैं आगे की ओर, शाबाश। देखो इसका आंसर तो है ना बेटा, ऑप्शन डी आंसर इसे। ये हम बाद में करेंगे कोड वाले, पहले ये वाले करेंगे। शाबाश। देखो जरा, इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए किसका भाई है? बी का। अब बोलो जरा, ए ब्रदर है किसका? बेटा जिसका बोला जाए ना ये लड़का बनेगा, लड़का भाई होता ना लड़का, तो प्लस आएगा। अब बी इज द सिस्टर ऑफ, तो बी पे क्या आएगा निशानी? माइनस की। किसकी सिस्टर है बोलो? एक ही लाइन में आएंगे ना। सी इज द फादर ऑफ डी, क्या है बोलो? फादर बोले बाप किसका है? डी नीचे आएगा। बोलो सही है, सही है, सही जा रहा हूं। ओके, हाउ इज डी टू डे? डी क्या लगता है? ए का। अब देखो जरा, डी क्या लगता है? ए का। अब मुझे बताओ डी के बारे में लिखा हुआ ये लड़का है लड़की है? बोलो नो जेंडर गिवन, जेंडर है इसके बारे में बताओ ना। उसने तो कहा सिर्फ जो है ए भाई है बी का, बी बहन है सी की, तो मतलब ये तीनों जो है भाई बहन है, दे आर सिबलिंग्स। क्या है बोलो? सिबलिंग्स होते हैं जो एक ही बाप और एक मां के बच्चे होते हैं, उन्हें सिबलिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बोलो बच्चों, पापा कहते हैं, बड़ा नाम करेगा, सिबलिंग्स। अब बताओ ये बोला गया डी, सी जो है वो डी का बाप है, सी किसका बाप है? डी का। पर डी के बारे में कहा गया कि ये बेटा है बेटी है। तो जब आपको पता ही नहीं है डी बेटा है या बेटी है, तो आप कैसे कहोगे कि ये डी इसका क्या लगता है? अगर ये लड़का होता, अगर ये ए का, तो ये क्या बनता? भतीजा, भतीजा बनता। अगर ये बच्ची होती तो क्या बनती? भतीजी। या तो ये बनता निफ्यू बनता, या तो नीस बनता। क्योंकि जेंडर मालूम ही नहीं है तो हम कह नहीं सकते, वी कैन नॉट। तो इसका आंसर क्या आएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। याद रखो, जेंडर मालूम नहीं तो रिश्ता बनेगा नहीं। हाँ 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 हाँ, हमारे यहां ड्रामा ऐसे चलते हैं ना, एक बार बोल दो ना हाँ शू, हाँ शू, 6 बार आता है वो। अब सुनो, अगर ए का पूछे कि ए डी का क्या लगता है, तो ए डी का लगता है चाचा, अंकल। क्या लगता है बोलो? मगर उसने नहीं पूछा ना ए क्या लगता है, उसने बोला डी क्या लगता है, तो डी के लिए जेंडर होना जरूरी है। आई समझ? नोट करो, शॉर्ट वीडियो सीरीज में आपको लाजवाब मजा आ रहा होगा। एक और बेहतरीन सवाल आपके सामने हाजिर है बेटा। इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय ए गर्ल सेड, इंट्रोड्यूस करना, परिचय करवाना, तारुफ करवाना। किसको इंट्रोड्यूस किया बेटा बोलो? ए बॉय, बॉय को इंट्रोड्यूस करा एक लड़की ने कहा। तो यहां बोलने वाली कौन है? बोल रहा स्पीकर लड़की है, यहां पर एक बच्ची है। अब ही कौन है? ये लड़का। अब इसमें ढूंढो माई कहां पे? माई यहां पे है, तो यहां पे आएगा गर्ल्स अंकल। क्या आएगा बोलो? गर्ल्स अंकल, गर्ल्स का अंकल, उस बच्ची का अंकल। ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, ऑफ माई, यहां से पढ़ो बेटा, यहां पे द फादर ऑफ माई ऑफ गर्ल्स अंकल। बोलो, गर्ल्स के अंकल का पिता क्या लगता है लड़की का? गर्ल का अंकल, अंकल का जो बाप होता है वो इसका लगेगा दादा। क्या लगेगा बोलो? समझ 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 से काम करो ना। ए लड़की है बेटा, लड़की का ये चाचा है, चाचे का जो बाप है वो तो इसके अब्बू का भी बाप होगा ना, पिताजी का भी तो बाप होगा। तो इसके बदले में मैं क्या लूंगा? गर्ल्स ग्रैंडफादर। बोलो ना, he is the son of the daughter of my grandfather। अच्छा, इसके जो दादा है, दादा की जो बेटी है, दादा की जो बेटी है वो इसकी लगती है पुफो, बुआ लगती है ना, पापा की बहन लगती है। अब वो यहां ये जो बनेगी वो क्या बनेगी? इसकी पुफो या बुआ बोलो आप, या बूजी बोलो आप, जो नाम देना चाहते हो।
ही इज द सन ऑफ माई पुफ्फो। कौन? वो लड़का क्या लगता है? मेरी बुआ का, बूजी का बेटा। या अब समझो ये लड़की है, देखो बेटा, ये लड़की है, ये लड़की का चाचा है, चाचे का ये पापा है, तो मतलब इसका ये दादा बन गया। बोलो ना, बोलो बोलो बेटा। अब सुनो, अब वो कहता है जो चाचा है, जो दादा है, दादा की एक बेटी है, बेटी इसकी क्या लगती है? मतलब इसकी, इसके पापा की क्या लगती है? बोलो, ये पापा है ना इसका, इधर चाचा है, चाचा ये है, ये पापा है, ये पापा की बहन है, ये बूजी आएगी, ये पुफो आएगी, पुफो का जो बेटा है वो क्या लगता है? इसका भाई लगता। मगर भाई कौन सा यहां पर है? यहां को कजिन वगैरह का नहीं लिखा है ना, तो सिंपली क्या लगता है? हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल? तो बॉय इसका बनेगा क्या? ब्रदर। क्या बनेगा? अब सुनो मेरी, he is the son of the daughter of the father of my uncle। मेरे अंकल का जो पापा है वो मेरा दादा हो, मेरे अंकल का जो पापा वो मेरा दादा बन गया। और दादा की जो बेटी है वो मेरी क्या लगती है? बुआ लगती है, पुफ्फो लगती है, पुफी लगती है। और पुफी का वो है बेटा, पुफी का बेटा मेरा क्या लगता है? कजिन ब्रदर। क्या लगता है? तो यहां पर क्या आएगा? सिंपली आई समझ बेटा? यहां पर नोट कर दो। अगर आप डायग्रामेटिकली भी करना चाहोगे तो बना सकते हो, ना डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ती है, जो जुगाड़ मैंने आपको बता दिए है, सिंपल लॉजिकली कर सकते हैं आप सवाल को। सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से, सिलेक्शन भी होगी यहीं से। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एक और सवाल आपके सामने हाजिर है। सवाल की खूबसूरती देखिएगा। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ लता सेज। लता जी आ गई। लता यहां पर स्पीकर है बेटा, बोलो माई ढूंढो। माई कहां पर है? माई यहां पर है। माई ग्रैंडफादर, लता का दादा। लता का दादा क्या होता है? पापे का पापा। बोलो जी, पापे का पापा। अब सुनो, ये लता जी है, ये इना दा प्यो है, प्यो दा प्यो। आओ, ये लता है, ये पापा है, ये दादू है। बोलो जी सही है बेटा जी। जब यहां ग्रैंडफादर का लफ्ज आएगा तो समझना बीच में प्यो है, पापा है। अगर मैटरनल ग्रैंडफादर होता तो फिर बीच में ममा आती, याद रहेगा, क्योंकि यहां पर मैटरनल का लफ्ज नहीं लिखा ना, तो बीच में मां नहीं आएगी। जब मां का लफ्ज आएगा तो बीच में मां आएगी, और फिर वो दादा नहीं, वो नाना बनेंगे। यू गॉट द पॉइंट? ओके। अब क्या कहते हैं सवाल? कहता है ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। यानी कि जो लता जी है वो कहता है द ओनली सन, द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। बोलो, लता कहती है जो मेरे दादू है, मेरे दादू का एक ही बेटा है, मेरे दादू का, तो मेरा क्या बनेगा? वो साड़ा प्यो ही है ना, तो लता का बनेगा ये पापा। बोलो जी, तो ये बंदा क्या? लता का पापा। अब कहते हैं ही इज द सन ऑफ माई पापा, ही इज द सन ऑफ माई, ही इज सन ऑफ माई पापा। तो मेरे पापा का जो सन है वो क्या लगता है मेरा? अरे ही इज द सन ऑफ लता का पापा। लता के पापा का जो बेटा है वो क्या लगता है लता का? बोलो जी, भाई लगता है। ऑफ कोर्स, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द लता? लता का वो सीधा सीधा भाई हो गए, सगा भाई हो गए जी। समझ में आया? तुरंत देखो ना कैसे करना क्या है, कुछ नहीं मैंने कहा, देखो शॉर्टकट बताया मैंने आपको। ये लता है, लता स्पीकर है, तो लता के बदले यहां पे क्या आएगा? माई के बदले बोल लता। अब लता का दादा बनाओ पहले। ये लता है, ये बीच में पापा है, ये पापे का पापा है, तो ये आएगा लता का पापा। बोलो जी। अब वो क्या कहता है? कहता है यहां से पढ़ो, ऑफ के बाद पढ़ो, द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। मेरे दादा का एक ही बेटा है। बेटी की बात नहीं कर रहा, बेटा की बात कर रहा। तो जब मेरे दादा का एक ही बेटा है तो मेरा ही बाप हो गया ना, तो ये लता का पापा हो गया, लता का पापा। अब लता का जो पापा है उनका क्या है? ये ही इज द सन, तो लता के पापा का जो बेटा है वो मेरा क्या लगेगा? भाई लगेगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा? 2 सेकंड टोटल आपके सवाल के लगता है। एसएससी का लेवल यही है। बैंकिंग का, हाँ बैंकिंग का बता दूं मैं, हमने बैंकिंग को प्रीलिम भी पढ़ाया, मेंस भी पढ़ाया, उसका लेवल अलग है, उसकी चेस ही अलग है, स्वाद अलग है।
उसमें सवाल इतना इतना लंबा आता है। इसलिए एसएससी की नौकरी एज कम्पेयर टू बैंकिंग बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान। और जितने भी 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक लेवल, सब का सिलेबस एक ही है। अब तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारी मेहनत है। ठीक है बेटा, नोट कर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए बेटा, एक सवाल आपके सामने एक और है। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ वाजपेयी सेड। बोलने वाले यहां पे कौन है? वाजपेयी। स्पीकर है बेटा, बोलो। माई कहां गया? माई ब्रदर। तो वाजपेयी का ब्रदर कहता है द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर। मेरे भाई का बाप क्या लगता है? मेरा बाप हो गया। तो ये वाजपेयी का बाप ये हो गया, वाजपेयी का बाप। वाजपेयी के जो पापा है, द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। तो मेरे बाप की इकलौती बेटी मेरी क्या लगती है? बहन। तो वाजपेयी की बनेगी बहन। ये वाजपेयी हो गया। ठीक है, वाजपेयी की बहन होगी। अब वो कहता है ही इज द सन ऑफ माई बहन। ये क्या है? ये मेरी बहन का। तो मेरी बहन का बेटा मेरा क्या लगता है? नेफ्यू लगता है। तो नेफ्यू कहां गया इसका? ये वाला है ना। मगर पूछा गया है वाजपेयी क्या लगता है। बेटा वाजपेयी क्या लगता है? वाजपेयी क्या लगता है? बोलो। अंकल लगता है ना। बोलो क्या लगता है? अंकल लगता है। अगर पूछा जाता कि ये लड़का वाजपेयी का क्या लगता तो नेफ्यू आता, पर आपसे नहीं पूछा गया कि वो लड़का क्या लगता है, पूछा वो वाजपेयी क्या लगता है। वाजपेयी सादा सादा उसकी बहन का भाई है, उसकी बहन का। तो हम सीधे सीधे बोलेंगे वो मामू लगता है, मामू लगता है। क्या लगता है? मामू गए दिल्ली, हाँ, वहां से लाए हाँ बिल्ली के दो बच्चे। आप सब अच्छे, ठीक है, प्यार में सच्चे। तो नेफ्यू तब होता जब वो बच्चे की रिलेशन उनसे होती, पर यहां पर बच्चे की रिलेशन नहीं। क्या पूछा गया? हाँ, वाजपेयी क्या लगते हैं बच्चे के? वो लगते हैं उनके मामू। मामू क्या होता है? मैटरनल अंकल। मैंने बोला ना, मैटरनल के जब आएगा तो मम्मा बीच में जरूर आएगी। और अंकल अंकल बोले वो चाचा नहीं, या मामा हो। आई समझ? आई समझ? देखो, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ कोर्स। तो ये हमने आपको चंद दृश्य दिखाए, चंद नजारे बताए कि पॉइंटिंग के ऊपर जो सवाल है कन्वर्सेशन के ऊपर कैसे करते हैं सेकेंड्स में। बढ़ते हैं और सवालों की ओर, और सवाल देखते हैं। मजा आ रहा है जी? अरे स्वाद आ रहा है, स्वाद। आप सवाल की खूबसूरती देखिएगा, आपको स्वाद आएगा। और मुझे यकीन है कि आप सवाल का जवाब दे देंगे खुद ही कमेंट सेक्शन में। दीपक सेड टू नितिन। दीपक ने किससे बात करी? दीपक स्पीकर है, नितिन इसका लिसनर है। द बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल। जो लड़का फुटबॉल खेलता है इज द यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। यहां ये माई कौन है? बोलो बेटा। दीपक है। क्या बोलो? दीपक के पापा की जो लाडी है वो क्या लगती? दीपक की मम्मी लगती है, मां लगती है। तो दीपक की मदर होगी बेटा, बोलो। दीपक की मदर। ठीक है जी बेटा, यहां तक समझ में आया? दीपक की मां। अब डॉटर ऑफ दीपक की मां क्या लगती? दीपक की बहन। बेटा बोलो ना, डॉटर जो है दीपक की मामा की, वो क्या लगती है उनकी? वो लगेगी दीपक सिस्टर। ओके। द बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल इज द यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स। दीपक की जो सिस्टर है, दीपक की जो, इसके दो भाई है। क्या है? बोलो। उनमें से जो है वो छोटा भाई जो है वो क्या खेल रहा है? फुटबॉल। अब छोटा भाई जो है वो क्या है? किसको बोल रहा है? नितिन को बोल रहा है ना। अब सवाल ये है कि दीपक भी है, बोलो। एक दीपक है, दीपक की बहन है, और दीपक का एक और भाई है, बोलो ना। उन्हीं भाई में से एक भाई क्या कर रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। पूछा गया वो दीपक का क्या लगता है? बोलो। दीपक क्या लगेगा? भाई लगेगा। आई समझ? हाउ सिंपल इज द क्वेश्चन। बस थोड़ा आपको समझने की जरूरत पड़ती है।
बस इन वर्ड्स को चेंज, माई फादर्स वाइफ सिर्फ होगी माई मदर, माई फादर्स वाइफ क्या लगती है हमारी माँ, पापा की बेगम हमारी क्या लगती है माँ, और हमारी माँ की जो बहन है वो हमारी क्या लगती है, हमारी माँ की जो बेटी है वो हमारी क्या लगती है बहन, और बहन के दो भाई है, उन दो भाइयों में से एक भाई जो है वो खेलता है, तो उन दो भाइयों में से एक भाई जो है वो वही तो जो खेल रहा है, तो वो भी तो सिबलिंग्स बन गए ना, तो ये तीनों जो लोग हैं आपस में बहन भाई है, और वो जो लड़का है वो गेम खेलने वाला नितिन का छोटा भाई है या बड़ा भाई है, जो भी है, और भाई है। एक और सवाल देखिए आप, हाँ आप सवाल का जवाब खुद देंगे, करो और सवाल दो बेटा का जवाब दो। पॉइंटिंग ए फोटोग्राफ एक्स, बोलने वाला कौन है बेटा, किसको बोल रहा है, तो यहां देखना आप, माई मदर किसकी माँ है, एक्स की माँ है, बोलो ना बेटा। अब मुझे बताओ, फादर ऑफ माई मदर, मेरी माँ का जो बाप है वो मेरा क्या लगता है, नाना, बोलो ना, नाना। अब शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई नाना, मेरे नाना की एक ही बेटी, वो क्या होगी, मेरी माँ, माई मदर होगी। अब शी इज द ओनली डॉटर, शी इज द ओनली डॉटर, बेटा समझ में आ रहा है जी, समझ में आ रहा है, क्या लिखा है इसमें, फादर ऑफ माई मदर क्या बनेगा, नाना, बोलो यहां तक नाना हो गया। नाना की जो है वो इकलौती बेटी हो क्या लगती मेरी माँ, तो एक्स की बनी बनी बोलो वो माँ बन गई। अब सवाल क्या है बोलो, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू द पर्सन ऑफ फोटोग्राफ, एक्स क्या लगता है उसका बेटा, बोलो ना, क्या आएगा बोलो, सन आएगा ना, आई समझ। आप सोचते हो ये सर कैसे कर रहा है, कैसे कर रहे हैं बेटा, आप देखो तो सही, वो रॉकेट साइंस चल रहा है क्या, कुछ नहीं, आसान है बेटा। फादर ऑफ माई मदर, मेरी माँ का जो बाप है मेरा क्या लगता है वो भैया मेरी माँ का बाप मेरा नाना हो गया, तो नाने की इकलौती बेटी है, अब नाने की और कोई बेटी है ही नहीं, बेटा हो सकता है पर बेटी एक ही है, तो नाने की जो बेटी है वो क्या लगती मेरी, क्या लगती बोलो, मम्मी लगती है, तो जो मेरी मम्मा है मैं उनका क्या लगता हूं, समझ गए, समझ गए, क्या सवाल है जी। ऐसे सवाल आपको यकीन एग्जाम में जरूर मिलेंगे, एसएससी में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, जीडी में, कांस्टेबल में, आपके सीजीएल में, आने वाले जितने एग्जाम में ये सवाल मिलेंगे, आपके जेकेएसएस भी, समझ रहे हैं आप, प्रैक्टिस प्रैक्टिस कीजिए। बेहतरीन सवाल आपके सामने एक और हाजिर है, सवाल देखो, देखते रहो। वीना इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक, वीना सिस्टर इन लॉ किसकी है, पहले ये अशोक बनाओ, अशोक की शादी हुई है एक औरत से, उस औरत की एक बहन है, इस बहन का नाम वीना है, ठीक है जी, बोलो जी बेटा, वीना ये अशोक है, वीना अशोक की क्या लगती है, सिस्टर इन लॉ, मतलब बेगम की बहन, और फिर लिखा है वीना जो है, यहां पर कामा लिखा हुआ है, यहां तक सेंटेंस पूरा होगा ये वाला, वीना इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी, वीना जो है वो किसकी डॉटर इन लॉ है, कल्याणी की, समझ में आ रहा है, शाबाश। और फिर एक और चीज दी गई है वो आगे देखते हैं, धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप, धीरज इज द फादर ऑफ, बोलो बेटा, धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप, धीरज किसका भाई है, सुदीप किसका बोलो, यानी कि इसका नहीं, धीरज बापा है सुदीप का, सुदीप इज द ओनली ब्रदर ऑफ, यानी कि अशोक का सिर्फ एक ही भाई है, उसका नाम क्या है, सुदीप, सुदीप इकलौता भाई है अशोक का, ठीक है, और इसका जो पापा है उसका नाम धीरज है, क्या नाम है बोलो, अब मेरी बात सुनो आराम से, धीरज बाप है सुदीप का, सुदीप भाई है अशोक का, अशोक की शादी जिससे हुई है उसकी बहन का नाम है वीना, क्या नाम है, अब कहा गया है वीना जो है इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी, क्या बोला, कल्याणी, कल्याणी जो है वो एक लेडी है, उसकी बहू का नाम वीना है, उसकी बहू का नाम, मेरी बात सुनो आराम से, मुझे इस वीना की शादी करवानी है, अब मैं अशोक से तो करवा नहीं सकता, अशोक की ऑलरेडी हुई है ना, बोलो बेटा, अशोक की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, अब बचा उधर कौन बचा, तो सुदीप और वीना की शादी करवा दे, है ना, अपने हाथ में ही होगी शादी,
मैरिज डन। अब इनकी शादी हो गई। अब मुझे बताओ, जो सुदीप का पापा है वो धीरज है, बोलो ना, और वीना जो है इनकी घर की बहू है, वीना इनकी घर की, तो बहू कब होगी, बहू कब होगी? धीरज की शादी हुई है कल्याणी से, बोलो जी। कल्याणी किसकी मां है? सुदीप की। सुदीप की अशोक की। अब जब कल्याणी जो वो मां है सुदीप की, सुदीप की शादी हुई वीना से, तो वीना घर की बहू बन गई ना, बोलो ना। अब मुझे बताओ एक चीज, क्या लिखा है, हाउ इज कल्याणी रिलेटेड टू अशोक। अब मुझे बताओ, कल्याणी किसकी मां है? सुदीप की। सुदीप भाई किसका है? तो अशोक क्या लगता है कल्याणी का? बेटा लगता है। तो अशोक इज द सन ऑफ कल्याणी। तो कल्याणी क्या बनेगी इसकी, बोलो? कल्याणी विल बी मां। कल्याणी इज मदर ऑफ किसका? अशोक की भी और संदीप की भी। अशोक की भी और अशोक और संदीप आपस में भाई है, समझा बेटा? अब यहां पर आपको कहीं ऑप्शन में दिया है मां, आपको मदर इन लॉ दिया है। मदर इन लॉ और मां अलग है। हाँ, बीवी की मां का नाम मदर इन लॉ है, अपनी सगी मां का नाम मां है। तो मदर इन लॉ नहीं है, आंट नहीं है, वाइफ नहीं, तो क्या है, बोलो? नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। समझ में आया जी? बेहतरीन अंदाज से समझाने की कोशिश करी मैंने कि देखो बेटा, यहां पर क्या हुआ है, दोबारा समझाता हूं मैं आपको बच्चों को। यहां वीना जो है वो उसकी जो सिस्टर इन लॉ है किसकी, बोलो? अशोक की। ये अशोक मान लीजिए, अशोक की शादी किसी एक औरत से हुई है, बोलो? उसकी जो बहन है उसका नाम वीना है। तभी तो अशोक और वीना जो ये आपस में क्या बनेंगे, अशोक बनेगा उसका ब्रदर इन लॉ, और वीना क्या बनेगी, सिस्टर इन लॉ। ये जीजू बनेंगे, वो उनकी बहन बनेगी, सिस्टर इन लॉ। ठीक है जी, ओके। अब सुनिएगा क्या है, कहते हैं अशोक का सिर्फ एक भाई है, उस भाई का नाम क्या है, संदीप। सुदीप है, तो सुदीप उसका भाई है, इकलौता भाई है। अब इसका बाप का नाम क्या है, धीरज है, बोलो जी। अब वीना जो है इसी घर की बहू है। क्यों मैं इस घर की बहू बना रहा हूं, बताओ जरा? क्योंकि वीना की शादी हो चुकी है और कल्याणी उसकी सास है। तो सास कैसे बनेगी? सास तब बनेगी ना जब बेटे की शादी वो करवाएगी, बोलो ना, वीना के साथ। अब यहां लड़का एक ही है जो वेला है। अरे इसके गले में तो ऑलरेडी रस्सी पड़ी है, अशोक कहां जाए? बचा कौन सा खाली है? अरे अरुण की शादी हो चुकी है, बचा निखिल है, तो सुदीप बचा है। अब सुदीप की शादी किससे करवाएंगे? वे हो गई शादी, मंगनी हो गई, शादी खत्म। अब जब शादी हो चुकी है, अब कहा कि वीना इस घर की बहू है, मगर बहू किसकी है? कल्याणी की। कल्याणी है कहीं, यहां नहीं। अब मैं मजबूर हूं, धीरज बेचारा अकेला है, धीरज की शादी किससे करवाएंगे? कल्याणी से, बोलो ना। कल्याणी किसकी बेगम बनी? और धीरज किसका बाप है? सुदीप का बाप तब बनेगा जब मां होगी, बोलो ना। मां कल्याणी है तब जाके बीच में आया ना ये सुदीप। अरे बोलते नहीं यार, तुम शर्मा रहे हो, हंस रहे हो यार। धीरज की शादी किससे हुई? कल्याणी किसकी मां है? अब सुदीप किसका पति है? वीना किसकी बहू है? कल्याणी क्या लगती उसकी? किसकी सास? मगर सुदीप की क्या लगती है? और मां किसकी है? सुदीप की। सुदीप भाई किसका है? अशोक की क्या लगती कल्याणी? तो वही तो आंसर है। तो कल्याणी क्या लगती है उसकी मां? अशोक की। अशोक क्या लगता है बेटा? तो यहां मदर इन लॉ है कहीं नहीं है, तो ये नन ऑफ दिस का आंसर है। आई समझ? ये सवाल कितना खूबसूरत सवाल था। यहां पे आपने एक चीज याद रखनी है बेटा, यहां पे एक मसला है, वीना हु इज द सिस्टर इन लॉ अशोक। यहां तक कंप्लीट है, बोलो कामा है। फिर कामा के बाद जो जुमला है ना, ये वीना की बात कर रहा है, वीना इज। ठीक है जी, या कामा तक ये वाला पार्ट खत्म होता है, फिर वीना की ही बात हो रही। वीना इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी। ये वाली अंग्रेजी भी आनी चाहिए ना, तब जाके सरकारी नौकरी मिलती है। ठीक है, एक बेहतरीन सवाल और आपके सामने रख रहा हूं मैं। पॉइंटिंग टू ए वुमन, अभिजीत सेड। अभिजीत ने एक औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक खातून की तरफ, एक महिला की तरफ इशारा करते कहा, हर ग्रेन डॉटर, यानी कि ये औरत है, उसका ये बेटा है, उसकी ये बेटी है। यही तो बनी ग्रेन डॉटर बेटा, बोलो ना, पोती है ना। कहते ये जो पोती इसकी है ना, इसकी
हर ग्रैंड डॉटर इज, ये वुमेन है, ये जो वुमेन है इसकी जो पोती है वो मेरी क्या है, वो इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर, मेरा जो भाई है ये अभिजीत है, अभिजीत का ये भाई है, भाई की ये बेटी है, तो क्या बनती है, नीस, बोलो ना, ये अभिजीत है। अभिजीत कहता है जो ये बच्ची है ना, ये नीस, ये उस औरत की क्या है, पोती है, क्या है बोलो। और दूसरा ये कहता है, एक बात यहां पर कहता है, मेरा जो भाई है, मेरा जो उसकी बेटी है, तो मेरे भाई की बेटी मेरी लगती है भतीजी, क्या लगती है, और वो जो औरत है उसकी वो लगती है पोती, औरत की पोती है और मेरी भतीजी है, तो वो पॉसिबल तभी होगा जब ये औरत हम दोनों भाइयों की मां है, और एक ही मां है, तो मेरा भाई है उसकी बेटी मेरी पोती है, तो मेरे भाई की बेटी मेरी पोती है, पर मेरी मां की क्या बनती है, वो मेरे भाई की जो बेटी वो मेरी भतीजी है, और मेरी मां की क्या बनेगी, पोती। यानी कि यहां पर ये जो लड़का है ना, ये बंदा, ये अभिजीत का भाई है, ये अभिजीत का भाई यहां पर है, ये जी, ये अभिजीत खुद है, बोलो बेटा, अभिजीत के भाई की बेटी इसकी लगती है भतीजी, और अभिजीत की जो ममा है तभी उनकी बनेंगी ये ग्रैंड डॉटर, तो ये औरत और ये अभिजीत आपस में लगते हैं बेटा और मां का रिश्ता है, तो वो वुमेन क्या बनेगी, उसकी मां बनेगी, क्या बनेगी बोलो, मदर बनेगी। आई समझ बेहतरीन तरीके से, दोबारा समझाता हूं मैं। यहां जो वुमेन है, इसका जो बेटा है उसकी बेटी जो है वो इस वुमेन की क्या बनेगी, बोलो पोती बनेगी, बोलो बेटा, ये पोती बनेगी। अब जो अभिजीत है वो कहता है मेरे भाई की बेटी मेरी क्या बनेगी, बोलो भतीजी, तो भतीजी कैसे बनेगी, यहां इसका भाई बनाएंगे हम, बोलो, ये इसकी बनेगी भतीजी, तो ये क्या बना, अभिजीत, ये अभिजीत का भाई हो गया। अब भाई की जो मां है वो अभिजीत की तो मां बन गई ना, तो ये इसकी मां बनेगी, तो मदर इसका आंसर है। आई समझ। आज के लिए रीजनिंग में ये वाले टाइप के ब्लड रिलेशन के सवाल आपके लिए काफी है। उम्मीद करता हूं ये शॉर्ट वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी, आपको स्वाद आएगा, लुत्फ आएगा। बने रहे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ऑफलाइन क्लासेस मंडे से नए शुरू हो रहा है, तो एनरोल करके पढ़ाई की तरफ आ जाए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।